बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राधा अपनी सौतेली माँ गायत्री और बहन रिद्धि के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही राधा की माँ की मृत्यु हो जाने के कारण राधा के पिताजी गायत्री नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेते हैं। परंतु अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद राधा के पिताजी शराब पीने लगते हैं, जिस कारण घर का खर्च चलाने के लिए गायत्री को सिलाई का काम करना पड़ता था। राधा बहुत ही समझदार और होशियार थी। वो अपनी माँ की सिलाई के काम में सहायता करती थी, लेकिन रिद्धि पढ़ाई लिखाई में अच्छी नहीं थी और अपनी माँ से पैसे लेकर दोस्तों के साथ पार्टी करने जाया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रिद्धि अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मैडम ने 200 रुपए मंगाए हैं। रिद्धि, राधा भी तुम्हारे स्कूल में ही पढ़ती है और तुमने 3 क्लास आगे भी है, लेकिन वह तो मुझसे कभी पैसे नहीं मांगती। बस महीने में एक बार फीस जमा हो जाती है, लेकिन तुम कभी 200 तो कभी 400 तो कभी 1000 रुपए मांगती रहती हो। आखिर तुम्हारी टीचर इतने पैसे क्यों मांगती है? मम्मी जी, मुझे नहीं पता, मैडम ने बोला है कि कल 200 रुपए लेकर आना, इसलिए मैं मांग रही हूँ। ऐसा कहकर रिद्धि अपनी माँ से पैसे ले जाया करती थी। एक दिन रिद्धि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी कि तभी राधा वहाँ से सब्जी लेकर जा रही थी और वह रिद्धि को देख लेती है। राधा रिद्धि के पास जाती है और कहती है, रिद्धि, हमारी माँ कितनी मेहनत करके दिन रात सिलाई करके हमारे स्कूल की फीस भरती है और तुम हो कि मम्मी जी से झूठ बोलकर पार्टी के लिए पैसे ले लेती हो। अगर माँ को यह पता चल गया कि तुम झूठ बोलकर उनसे पैसे लेती हो तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। चुप कर राधा की बच्ची, चुपचाप यहाँ से चली जाओ और खबरदार जो तूने माँ को कुछ भी बताया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। राधा चुपचाप सब्जी लेकर घर आ जाती है और अपनी माँ को कुछ नहीं बताती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन राधा और रिद्धि का रिजल्ट आता है। राधा पूरे स्कूल में फर्स्ट आती है और वहीं दूसरी तरफ रिद्धि फेल हो जाती है। राधा स्कूल से घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बता देती है कि वह स्कूल में फर्स्ट आई है और रिद्धि पढ़ाई में ध्यान न देने के कारण फेल हो गई। राधा के मुंह से यह सुन गायत्री को बहुत गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद जब रिद्धि घर आती है तो रिद्धि को देखकर गायत्री आग बबूला हो जाती है और उसे एक थप्पड़ मार देती है। रिद्धि, या मैं क्या सुन रही हूँ कि तू इस बार फेल हो गई है? तुम 2 साल से 9th क्लास में हो। राधा को देखो, वह मेरी सिलाई करने में सहायता करती है और बचे हुए समय में अपनी पढ़ाई भी करती है, फिर भी उसने स्कूल में टॉप किया। अगर पड़ोसियों को पता चलेगा कि तुम फिर से फेल हो गई है तो मेरी नाक कट जाएगी। मैंने तुम्हारी कितनी जगह ट्यूशन लगाए परंतु फिर भी तुम फेल हो गई हो। आज से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। ऐसा कहकर गायत्री वहाँ से चली जाती है और रिद्धि भी गुस्से में अपने दोस्तों के पास चली जाती है और कहती है, सिमरन, तुम्हें पता है आज तक मेरी मम्मी ने मुझे हाथ नहीं लगाया, लेकिन आज उस राधा की बच्ची के कारण मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा और मेरी पॉकेट मनी भी बंद कर दी। अब हम पार्टी कैसे करेंगे? रिद्धि तो बिल्कुल सही कह रही है। आज तो तेरी मम्मी ने बस एक थप्पड़ मारा है और क्या पता कल तुझे घर से ही निकाल दे। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। उस चतुर लड़की को तुझे सबक सिखाना ही चाहिए। रिद्धि बहुत गुस्से में थी। वह गुस्से में घर आ जाती है। तभी उस गांव की राजकुमारी गायत्री के पास आती है और कहती है, गायत्री, मैंने तुम्हारी सिलाई के बारे में बहुत सुना है। 2 दिन बाद राजमहल में एक शादी है जिसके लिए मुझे 50 लहंगे सिलवाने हैं, क्योंकि महल में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। क्या तुम इतने कम समय में 50 लहंगे दे सकती हो? हाँ राजकुमारी, थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं कर लूंगी, आप बेफिक्र रहिए। गायत्री के इतना कहते ही राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। गायत्री बहुत खुश होती है और थोड़ी देर बाद राधा घर आ जाती है। गायत्री राधा को ऑर्डर के बारे में बताती है। राधा, आज हमारी गांव की राजकुमारी ने हमें बहुत सारे लहंगे सिलने का ऑर्डर दिया है। राजकुमारी के लहंगों का ऑर्डर पूरा होने के बाद हम कहीं घूमने चलेंगे। क्या हम घूमने जाएंगे? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। चलिए मम्मी जी, मैं आपकी लहंगे सिलने में मदद करती हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है और हमें बहुत सारे लहंगे सिलने हैं। उसके बाद दोनों लहंगे सिलने लगते हैं। शाम हो जाती है। आज ज्यादा मेहनत करने के कारण गायत्री को बुखार आ जाता है। गायत्री राधा से कहती है, राधा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि राजकुमारी का वो ऑर्डर तुम पूरा कर दो, नहीं तो राजकुमारी हमें कड़ी से कड़ी सजा देंगी। मैं कुछ दिन के लिए अपनी बहन रमा के यहाँ घूमने जा रही हूँ। कुछ दिन उसके घर रहूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, राजकुमारी का वो ऑर्डर मैं पूरा कर दूंगी। गायत्री इतना कहकर अपनी बहन रमा के घर के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिद्धि यह सभी बातें सुन रही थी। तभी वह मन मन सोचती है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हमेशा इस राधा की बहुत तारीफ होती है पूरे गांव में, सिर्फ राधा की बात होती रहती है। तेरे कारण मम्मी जी ने मुझे एक थप्पड़ मारा। अब देख मैं तुझे कैसे मजा चखाती हूँ। मैं
भी देखती हूँ कि तू राजकुमारी का ऑर्डर कैसे पूरा करेगी। अपनी बर्बादी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। रिद्धि यह सोचकर हंसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राधा दिन रात मेहनत करके लहंगे सिलने में लग जाती है। पर दिन रात मेहनत करके कुछ ही दिनों में सुंदर सुंदर लहंगे तैयार कर देती है। राधा बहुत खुश थी। अरे वाह, मैंने कुछ ही दिनों में सुंदर सुंदर लहंगे सिलकर तैयार कर दिए। अब इनके मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ऐसा कहकर राधा बहुत खुश हो रही थी और खुशी खुशी सो जाती है। तभी रात हो जाने पर रिद्धि अपने दोस्तों के साथ मिलकर वह लहंगे जला देती है। ऐसा करके रिद्धि और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सुबह होने पर जब राधा सोकर उठती है, जैसे ही वह जले हुए लहंगे देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने दिन रात मेहनत करके ये लहंगे तैयार किए थे। आज तो राजमहल में शादी है, राजकुमारी लहंगे लेने आती ही होगी। मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी? कल तक मैं कितनी खुश थी और आज ये क्या सब हो गया? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। ऐसा कहकर राधा बहुत रो रही थी। राधा रोते रोते एक जंगल में चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है कि तभी वहाँ एक परी प्रकट हो जाती है और कहती है, प्यारी बेटी, मैं एक परी हूँ। तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? तुम चाहो तो मुझे अपनी बात बता सकती हो। परी के मुंह से यह बातें सुनकर राधा रोते रोते परी को सारी बात बता देती है। राधा की बात सुनने के बाद परी कहती है, राधा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। यह लो, यह रास्ता एक जादुई लहंगे के घर पर जाता है। उस जादुई लहंगे के घर से तुम बहुत सारे लहंगे मांग सकती हो और अपना जीवन हंसी खुशी बिता सकती हो। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। उस जादुई लहंगे के घर को देखकर राधा बहुत खुश हो जाती है और घर में जाने लगती है। राधा उस जादुई लहंगे के घर को देखती है कि वहाँ कई सारे रंग बिरंगे लहंगे रखे हुए हैं। लहंगों को देखकर राधा बहुत खुशी होती है और उस जादुई लहंगे घर से लहंगा लेकर आती है। थोड़ी देर बाद राजकुमारी राधा के घर लहंगा लेने आती है। राधा अपने हाथ के सिले लहंगे राजकुमारी को दिखाती है। लहंगे देखकर राजकुमारी खुश हो जाती है और राधा को उसके काम के अनुसार बहुत सारे सोने के सिक्के देती है और वह लहंगे लेकर चली जाती है। जब यह बात रिद्धि को पता चलती है तो उसे अपनी गलती पर पछतावा हो जाता है। उस दिन के बाद राधा अपने पिताजी और बहन रिद्धि के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है।